हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है HTML के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं सब स्क्रिप्ट टैग क्या होता है एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सब एंड सब। इन दोनों टैग को हम सीखने वाले हैं जो कि स्पेशल टैग होते हैं HTML के अंदर। आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जैसे हमारे मैथ के फॉर्मूले होते हैं, केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, वो कुछ अदर वे में लिखे जाते हैं, तो उसी को लिखने के लिए हम इन टैग का यूज करते हैं। तो इसको आज हम सीखते हैं। सबसे पहले जैसे मुझे स्क्वायर में कुछ चीजें लिखनी है या फिर मुझे क्या करना है बेस में करके कुछ चीजें लिखनी है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमें सब टैग एंड सब टैग का यूज करना पड़ता है। तो सब टैग का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट एंड सब टैग का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। सब मीन्स जो हमारी कहां पर आती हैं चीजें, नीचे आती हैं, यानी कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट अगर लिखा गया है तो इसके बेस में आएंगी। यहाँ पर ये क्या होता है, ये बेस में जो चीजें लिखी जाती है हमारी सब स्क्रिप्ट होती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आपने इसके बेस में कुछ लिख दिया तो सुपर सब स्क्रिप्ट होंगी। अगर आपने स्क्वायर में कोई भी चीज लिखा है पावर में कर करके, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मेरा टेक्स्ट है कोई और इसके पावर में आपने कोई भी चीज लिखी हुई है, तो वो हमारी कैसी होती है, सब टैग की हेल्प से वो लिखा जाता है, वो हमारी सुपर स्क्रिप्ट होती है। सुपर स्क्रिप्ट यानी कि स्क्वायर में लिखी जाती है और सब स्क्रिप्ट मीन्स वो बेस में लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे हमारे केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे हमारा H2O हो गया जो कि हमारा वाटर का फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया CO2 जिसको हम लिखते हैं, इसी प्रकार से मीथेन का होता है CH4 होता है हमारा। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे फार्मूले होते हैं जो आप देखते हैं। अगर उसे मुझे अपने वेब पेज के ऊपर लिखना है तो उसको लिखने के लिए हम HTML की हेल्प से किस प्रकार से लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए दो स्पेशल टैग का यूज करते हैं हम, जो हमारा होता है सब स्क्रिप्ट टैग एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग। ये जो टैग होते हैं हमारे, ये पेयर में होते हैं, यानी इनका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग होता है। तो इसके लिए हम किस प्रकार से इसको लिखते हैं, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर ये जैसे H2O, यहाँ पर 2 जो है ये छोटा है लेकिन ये बेस में लिखा गया है, बेस में लिखा हुआ है। जैसे CO2 O के बेस में क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, लेकिन ये जो हमारे नॉर्मल फॉन्ट है उसकी अपेक्षा जो है क्या है, काफी छोटा है। इसी प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, जैसे हमने फॉर्मूले पढ़े थे A² = B² + C² या फिर A+B का होल स्क्वायर इक्वल A² + B² + 2AB। तो इस प्रकार से हमने काफी सारे फॉर्मूले पढ़े हैं मैथ के अंदर, टेक्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलों को हमने पढ़ रखा है। लेकिन इनको लिखते कैसे हैं, हम अपने वेब पेज के ऊपर जब भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं HTML की हेल्प से, तो इसको लिखने का तरीका हम सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, H2O लिखना है, तो H2O लिखने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारा टैग होता है यहाँ पर सब स्क्रिप्ट के लिए, यहाँ पर सबसे पहला ओपनिंग टैग हो जाएगा और इसके बीच में जो भी चीजें आप लिखेंगे वो क्या होंगी, बेस में क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी, यानी सब स्क्रिप्ट में लिखी जाएंगी। और ये क्या हो जाएगा, हमारा क्लोजिंग टैग। इसी प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमारा ओपनिंग टैग क्या हो जाता है, SUP हो जाता है, और इसके बेस में जो भी आप लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे, बीच में जो भी लिखेंगे इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में, वो हमेशा पावर में डिस्प्ले होगा, यानी कि वो हमेशा क्या होगा, पावर में प्रिंट होगा, सुपर स्क्रिप्ट होगा। तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग हो जाएगा SUP। उसके बाद अगर यहाँ पर H2O मुझे लिखना है, मान लेते हैं एक पैराग्राफ है हमारा, एक पैराग्राफ हमें लेना होगा, एक पैराग्राफ के अंदर हमें H2O लिखना है। ये हमारा मान लेते हैं ये क्या हो गया है, पैराग्राफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसके बीच में लिखना है। तो H क्या है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है, यानी कि एक नॉर्मल ही लिखा गया है, तो इसको हम नॉर्मल H लिख देंगे। उसके बाद 2 जो है ये बेस में लिखा गया, तो इसको लिखने के लिए हमें सब टैग का यूज करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, सब लिख लिया। उसके बाद बेस में क्या लिखा है उस वैल्यू को आपको यहाँ पर लिख देना है, तो 2 लिखा है तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ से सब वाले को क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या है, एक नॉर्मल टेक्स्ट और लिखा गया है जो कि क्या है हमारा O है, तो इसके बाद हम O लिख देंगे। यानी जिस भी टेक्स्ट को आपको बेस में लिखना हो उसको हमेशा आप क्या लिख करेंगे, सब टैग के अंदर ही लिखेंगे, यानी उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में ही लिखेंगे। बाकी अदर चीजें जो है आप उसको कहाँ लिखेंगे, उसके बाहर लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब इसको हम अपने वेब पेज पर डिस्प्ले कराएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर लिख करके, तो ये हमारा
हमारा कैसे प्रिंट डिस्प्ले होगा, H2O, इस प्रकार से हमारा फॉन्ट क्या होगा, डिस्प्ले होगा। इसी प्रकार से अगर आपको क्या करना है, CO2 को लिखना है तो इसको आप किस प्रकार से लिख रहे होंगे। CO2 के लिखने के लिए मान लेते हैं हमने एक पैराग्राफ लिया, यहाँ पर आप हेडिंग टैग भी ले सकते हैं, यानी कि नेस्टेड टैग का हम यूज कर रहे हैं। पैराग्राफ के अंदर हम इन सारी चीजों को अपने रखना चाहते हैं। उसके बाद C क्या है, एक नॉर्मल टेक्स्ट है। उसके बाद O जो है ये भी एक क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसको CO, और यहाँ पर 2 जो है ये बेस में है, तो इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, सब टैग का यूज करना होगा। उसके बाद बेस में क्या है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ को भी क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हुआ वो किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, यहाँ पर CO2 का, ये इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा हमारे वेब पेज के ऊपर। इसी प्रकार से अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पर सुपर टैग को। यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टैग जो है हमारा, यानी कि सब टैग यहाँ पर P हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब इसको लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखना है कैसी चीजें हमारी डिस्प्ले हो रही हैं। सबसे पहले A स्क्वायर लिखा है, मुझे एक पैराग्राफ के अंदर लिखना है, मैं ज़ूम करते हैं तो यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ टैग ले लिया और मुझे करना क्या है, सबसे पहले A लिखा है तो A को लिखने के लिए एक नॉर्मल टेक्स्ट है तो A लिख दिया हमने। उसके बाद A क्या है, स्क्वायर है, यानी कि इसकी पावर है, यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके लिए मुझे सब टैग का यूज करना होगा, इस वाले टैग का यूज करना होगा। तो इसके लिए जो भी चीजें आपको पावर में करनी है उसको सब टैग के अंदर डालेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, सब टैग को ले लिया। स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या है, इक्वल है तो इसके जस्ट बाद अब हम इक्वल लिख देंगे। फिर क्या है हमारा B एक नॉर्मल है तो B को भी हम लिख देंगे इसके जस्ट बाद। उसके बाद फिर स्क्वायर है तो फिर सेम प्रोसेस को हमें अप्लाई करना है, सब लिखना है। उसके बाद 2 को लिख देना है और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है, यानी जितनी बार आपको पावर लगानी हो उतनी बार आपको इस टैग का यूज करना होगा, मल्टीपल टाइम्स। फिर उसके बाद प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। C भी नॉर्मल ही लिखा गया है तो C को भी मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सब टैग के अंदर डालना होगा। तो यहाँ से मैंने 2 लिख दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया। और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो यहाँ से मैंने अपने पैराग्राफ टैग को भी क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इतनी छोटी सी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए हमें इतना काम करना होगा। उसके बाद जब इसका आउटपुट आएगा तो वो क्या आएगा, सेम रिजल्ट हमें क्या हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सेम कोड को। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग का हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से क्या डाल दिया, एक टाइटल डाल दिया और सेव किया मैंने। और यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ टैग को हम लेते हैं। पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखने वाले हैं, मुझे क्या लिखना है, H2O लिखना है। तो H2O लिखने का क्या तरीका होता है मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं आपको। H नॉर्मल टेक्स्ट था और वो भी कैपिटल में था तो मैंने कैपिटल लिख दिया। उसके बाद क्या था, H के बाद यहाँ पर स्पेस नहीं था, यहाँ पर हम लिखेंगे सब टैग का, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसके बेस में लेना है। 2 था तो 2 को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बेस में लिखने के लिए मैंने सब टैग का यूज कर लिया, सब स्क्रिप्ट टैग का। उसके बाद मेरा क्या था, O था तो यहाँ पर O मैंने लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं इतना कोड हमने लिखा है। अब इसका आउटपुट क्या आता है, इसके लिए हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं और यहाँ से मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं हमें क्या प्रिंट में मिल रहा है, H2O यहाँ पर, जो कि क्या होता है, वाटर का केमिकल फार्मूला होता है, यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर मुझे CO2 को लिखना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक पैराग्राफ के अंदर हम चीजों को डालते हैं। तो मैंने C लिख लिया और O भी नॉर्मल था तो मैंने O को भी लिख लिया। उसके बाद CO2, O का जो बेस है वो क्या है, 2 है, तो इसके लिए सब टैग का मुझे यूज करना होगा और यहाँ पर मैंने 2 को लिख दिया। और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने पेज को। तो यहाँ से मुझे क्या डिस्प्ले हो रहा है, CO2 भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर बेस में हमें कुछ भी टेक्स्ट को या फिर नंबर्स को प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब टैग का यानी सब स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं। अब सेकेंड हमारा क्या था, सुपर स्क्रिप्ट टैग। अब मुझे उसको यूज करने के लिए क्या करना होगा,
सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, मैंने एक पैराग्राफ बनाया, मुझे क्या लिखना है, मुझे ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ए एक नॉर्मल था, उसके बाद स्क्वायर में यानी पावर में वैल्यू थी तो SUP यानी सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे, और यहाँ पर स्क्वायर था तो 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद ए स्क्वायर यहाँ से इतना डिस्प्ले होगा, मैंने इसको सेव किया, अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले हो रहा है, ए स्क्वायर डिस्प्ले हो रहा है। अब और भी चीजें मुझे क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है। तो ए स्क्वायर, उसके बाद क्या था हमारा इक्वल, उसके बाद क्या होगा हमारा बी स्क्वायर, स्पेस देते हैं थोड़ा सा, बी लिखेंगे। स्क्वायर के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से सब टैग का यूज करना होगा, फिर से मैंने यहाँ पर 2 लिखा। अगर इतना सेव करके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से देख सकते हैं इसके जस्ट आगे हमें इक्वल बी स्क्वायर आ गया है, प्लस सी स्क्वायर भी मुझे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और प्लस को लिखेंगे, और उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, यहाँ से सी लिख दिया, और सी स्मॉल ही रहेगा, और स्क्वायर लिखना है मुझे तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, SUP सब टैग का, और यहाँ से 2 लिख दिया, और इसको मैंने सेव किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और H2O और CO2, ये सारी चीजें हमारी क्या हो रही हैं, सेम डिस्प्ले हो रही हैं हमारे वेब पेज के ऊपर। तो इस प्रकार से जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहां पर जो भी चीजें ऐसे लिखी हुई दिखाई देती है, वो इस टैग यानी कि सब टैग एंड सब टैग की हेल्प से क्या की जाती हैं, लिखी जाती हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।